नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट में हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को आज एक नई और अनोखी सौगात मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। भारतीय नौसेना की वीरता, शौर्य और तकनीकी क्षमता को समर्पित ये वाटिका अब आम लोगों और पर्यटकों को नौसेना के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराएगी। खास बात यह है कि यहाँ नौसेना के कई युद्ध उपकरण और सेवामुक्त युद्धपोत INS गोमती को भी प्रदर्शित किया गया। लखनऊ के CG सिटी क्षेत्र में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के गेट नंबर 5 के पास विकसित की गई नौसेना शौर्य वाटिका भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की एक संयुक्त पहल है। यह एक आधुनिक ओपन एयर म्यूजियम के रूप में तैयार की गई है, जहां भारतीय नौसेना की गौरवशाली विरासत, समुद्री उपलब्धियों और युद्धक क्षमताओं को प्रदर्शित किया गया है। इस वाटिका का मुख्य आकर्षण भारतीय नौसेना का सेवा मुक्त युद्धपोत INS गोमती है, जिसने करीब 3 दशकों तक देश की सेवा करने के बाद वर्ष 2022 में अपनी सेवाएं पूरी की थीं। इसके अलावा यहाँ AK-726 नौसैनिक तोप, CET-53M टॉर्पीडो लॉन्चर सिस्टम, ZIF-101 लॉन्चर, जहाज का लंगर, प्रोपेलर, कैपेस्टन ड्रम और मुख्य मस्तूल जैसी कई युद्धक प्रणालियां भी प्रदर्शित की गई हैं। साथियों, लखनऊ में इस नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटित होना मैं समझता हूं केवल लखनऊ वासियों अथवा प्रदेश वासियों के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए भी बहुत ही सम्मान और यह गौरव का क्षण है। साथियों, आने वाले समय में नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ के लिए एक प्रेरणा स्थल तो बनेगा ही, बल्कि एक टूरिस्ट हब के रूप में यह बनेगा और यह लखनऊ की पहचान बनेगा, यह मेरा पक्का विश्वास है। ये सारी चीजें मैं मानता हूं बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। लखनऊ अब तहजीब और संस्कृति का शहर होने के साथ साथ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का भी यह प्रतीक बन रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश को वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के तौर पर देखा जाता था, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि मजबूत कानून व्यवस्था और बेहतर प्रशासन के कारण प्रदेश में विकास की नई संभावनाएं पैदा हुई हैं और इसका लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश जिस तरह से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसे आज हम सभी देख रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडा राज और बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर से होती थी। लोग भय से जीते थे, डर में अपनी जिंदगी गुजारते थे। इन्वेस्टर्स यानी भारत से यदि कोई निवेशक आकर यहां पर पूंजी निवेश करना चाहता है तो वह भी यहां आने से कतराता था कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर है, इसलिए वहां पर मैं निवेश करूंगा तो गुंडों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा हमें परेशान किया जाएगा। लेकिन आज का उत्तर प्रदेश मैं ही से स्वीकार नहीं करता हूं, बल्कि सारा हिंदुस्तान स्वीकार करता है कि बहनों भाइयों बदल चुका है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, उत्तर प्रदेश की ऐसी हालत हो गई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाने लगा था, लेकिन प्रदेश आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए जाना जा रहा है। यह सबसे बड़ी विशेषता है और यह परिवर्तन किसी वजह से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत नेतृत्व का यह नतीजा है, यह मैं मानता हूं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका भारतीय नौसेना के शौर्य, पराक्रम और राष्ट्र सेवा की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि युवाओं और बच्चों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा, जहां वे भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और देश की समुद्री सुरक्षा में उसके योगदान को समझ सकेंगे। अब याद करिए, 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश था, रोज कर्फ्यू लगता था, पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश की व्यवस्था में जीना हराम कर दिए थे।
असुरक्षित वातावरण में निवेश की संभावना, विकास की संभावनाएं अपने आप ही क्षीण हो जाती है। लेकिन जब हमारा सैनिक सुरक्षा के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि वह अपने उन सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें। और याद करना, उसी भाव को अंगीकार करते हुए हम लोगों ने लखनऊ में इस नौसेना की इस वाटिका को, इस म्यूजियम को यहां पर आग्रह किया था। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी की प्रेरणा से नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी ने और उनकी पूरी टीम ने हमारी टीम के साथ मिलकर के एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा किया। और आज यह भव्य स्वरूप लखनऊ के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को इस नौसेना के इस म्यूजियम के माध्यम से हम सबको एक नई सोच के साथ देखने, सुनने और जानने का एक अवसर या केंद्र हम सबको प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि साल 2017 से पहले प्रदेश में अपराध, भ्रष्टाचार और माफिया तंत्र विकास के सबसे बड़े अवरोध थे, लेकिन सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करते हुए माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की, जिसके परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ करती है और उसी मजबूती के साथ एक नई प्रेरणा के केंद्र के रूप में अब लखनऊ में एक तरफ राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 25 दिसंबर को किया था, और यहां पर नौसेना म्यूजियम के रूप में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का एक अद्भुत केंद्र यहां पर हमें प्राप्त हुआ है। लखनऊ में स्थापित नौसेना शौर्य वाटिका न केवल प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान बनाएगी, बल्कि यह भारतीय नौसेना के शौर्य, बलिदान और तकनीकी उत्कृष्टता को भी जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। यहाँ आने वाले लोग नौसेना के इतिहास, समुद्री अभियानों और आधुनिक युद्धक क्षमताओं को करीब से जान सकेंगे। साथ ही ये परियोजना युवाओं में देशभक्ति, सैन्य सम्मान और राष्ट्र सेवा की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।